चलिए तो शुरू करते हैं। आप आज अपना ये मेरे ख्याल से 7th नंबर क्लास है। 7th क्लास है। 7th क्लास है। कल मैंने एक छोटा सा क्लास लिया था। वो इम्पोर्टेंट टॉपिक था पोटेंशियल इश्यू। वो क्या होता है, कैसे होता है, उसका और ज्यादा कभी मैं डिटेलिंग में जाऊंगा। अपन ये क्लास एंड होते होते देखते हैं उस शेयर का क्या रहता है, क्या नहीं होता है। आप सबका मेल आईडी मेरे पास है। आप लोग जाके अगर मेरा क्लास एक्सेस करना है तो आप जाइए मेरे चैनल पे, प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लीजिए। 1 टू 6 क्लास आपको सबको दिखेगा। आपका मेल आईडी जो आपने दिया है उस मेल आईडी से प्लीज लॉगिन कर लेना, तो आपको दिख जाएगा। और प्लीज आप क्लासेस लाइन वाइज लाइन देखते रहिए। अगर आप कोई क्लास मिस कर रहे हो, प्लीज उसको अगले दिन ट्राई कीजिए कि कवर अप करके अपन क्लास में बैठे। दूसरा, अगर मेरे इतना ये जो भी अपनी 40-50 या मेरे ख्याल से ये 35 से 45 क्लास होगा, ज़्यादा लंबा-चौड़ा मैं रखूँगा नहीं। अगर मेरी इस 35 से 45 क्लास से आप करोड़पति बनते ना, तो मैं बहुत जल्दी बना दूँ ये क्लासें, बट ऐसा नहीं होगा। आपको खुद को पता होना चाहिए कि हमने ईमानदारी से जाके कितना प्रैक्टिस किया है। अगर आप वो चीज़ें बैक टेस्ट नहीं कर रहे हो, अगर आप उस चीज़ को रेगुलरिटी में देख नहीं रहे हो, अगेन रैंडम ट्रेड कर रहे हो, तो फिर वापस वही प्रॉब्लम होने वाला है, पैसा नहीं बनेगा। ठीक है, पैसा क्या, अब किसी भी मैंने इतने सारे कोर्स वगैरह इतने पैसे पे कर चुका हूँ कि मेरे को लगता है अब मैंने खुद ने जब तक प्रैक्टिस नहीं की तब तक वो चीज़ नहीं हो पाई। मैं प्रैक्टिस में लैग कर गया। अब मैं प्रैक्टिस शुरू करता हूँ, जब मैं आपको पढ़ाता हूँ दिन में मैं खुद ट्रेड भी लेता हूँ, 1-2 ट्राई करता हूँ, कहीं एसएल हिट होता है, कहीं और अच्छा पैसा भी आ जाता है। सो मिक्स अप करके चल रहा है। बट आप लोगों को ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि हाँ यार, ये क्या बोलते हैं, अपने को थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, आप कहीं परफेक्ट नहीं बन पाओगे। प्रैक्टिस कीजिए, 1 घंटा मेरी क्लास का टाइम है, मैंने आज भी आप जाके चेक कर लीजिए, सारी क्लास अपनी 1 घंटे की है, ठीक है? प्लीज़ प्रैक्टिस करिए, अगर कोई काम आप प्रैक्टिस कर लोगे, काम हो गया, ये मान के चलिए। मार्केट के अंदर केवल और केवल प्रैक्टिस ही है, लेट्स डू इट। अभी थोड़ा-सा वापस बैकएंड से बता देता हूँ कि क्या-क्या किया था अपन ने। थोड़ा-सा हल्का-सा कल जो कैंडलस्टिक्स था, कैंडलस्टिक्स का मैं थोड़ा-सा ब्रीफ कर देता हूँ, उसके बाद अपन सो ऑन आगे चल जाते हैं। चलो, मैंने कैंडलस्टिक करके रखा था, मुझे नहीं पता आप लोगों को नाम याद है या नहीं है, आपके आने से पहले मैंने पता है क्या किया, ये देखो, कुछ कैंडल को कोर के रखी थी। हाँ, आप लोग माइक ऑन कर के या जैसे भी हैं बता सकते हैं। इसका नाम कोई बता सकता है क्या? याद रखने के लिए मैंने मना किया था, बट स्टिल अगर आपने प्रैक्टिस किया होगा ना, तो आपको ये पता होना चाहिए, हाँ यार इसका नाम ये है। तो कोई नाम बताएगा? इसका नाम क्या है टी का? अब माइक ऑन कर दीजिए आप, जितना बोलना है उतना बोलिए, उसके बाद फिर आप क्या बोलते हैं वो सिस्टम अनम्यूट कर देना, म्यूट अनम्यूट। मेरे को आवाज़ नहीं आ रहा है आप लोगों का। हेलो? और हेलो। हाँ, ड्रैगन हाँ। फ्लाई। ड्रैगन फ्लाई डोजी, डोजी जी। है ना? ड्रैगन फ्लाई, गुड। ड्रैगन फ्लाई। ये कौन-सी है बताओ? ये कौन-सी है सचिन आप बताओ? यस कर रहे हो। ये कौन-सी है अगर आपने प्रैक्टिस किया है तो? ये ऊपर देख लो, तेज़ी हो सकती है, मंदी हो सकती है, इतना मैंने यहाँ पे लिख दिया, मतलब ये सारी की इसको छोड़ देना। सचिन, ये कौन-सी है? इन्वर्टेड हैमर। सचिन ने बताया ये इन्वर्टेड हैमर है। सचिन, तो फिर ये कौन-सी है? सचिन, फिर ये कौन-सी है? देखो मैंने ऊपर लिखा है, यहाँ से तेज़ी हो सकती है, यहाँ से मंदी हो सकती है। शूटिंग सचिन, स्टार। ये शूटिंग स्टार है? नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, इन्वर्टेड हैमर है। कौन-सा नशा करके आए हो भाई? ये ये इन्वर्टेड हैमर। इन्वर्टेड हैमर है और ये कौन-सी है? शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार। सी आप लोगों को मैंने ये बोला था नाम याद करने की जरूरत नहीं, बट यू पीपल हैव टू अंडरस्टैंड कि हाँ यार याद हो सकते हैं। अभी थोड़ा टाइम है ना अपने पास, क्या है, क्लास एक ज्यादा हो जाएगी, नाम याद हो सकता है, वेल एंड गुड। ये कौन सी है भाई? सचिन, माइक ऑन करके ऑफ कर दिया करो। आप लोगों का थोड़ा पार्टिसिपेशन रहेगा ना तो थोड़ा क्लियर होगा ज्यादा।
यस, विच वन? ग्रेवस्टोन डोजी। और ये है ग्रेवस्टोन डोजी। नहीं प्रैक्टिस किया है जयशंकर भाई, कैसे चलेगा? आप ट्रेड करते हो डेली, तो थोड़ा ये चीजों का ध्यान रखिए आप लोग, है ना। चलो मैं यहाँ पे टाइम और इन्वेस्ट नहीं करता हूँ, ये हमारा बोझू है। प्रैक्टिस नहीं करोगे आपका काम नहीं बनेगा, ये मान के चलिए। ये स्पिनिंग टॉप है, यहाँ से तो मंदी हो सकती है ना। ये ऊपर टॉप पे बनता है तो मंदी, और बॉटम पे बनता है तो तेजी हो सकता है। मैं मेरा 7th क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ। 7th क्लास का जो मेरा टॉपिक है वो अगेन वही है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। खेल पूरा का पूरा मार्केट के अंदर इसी का ही है। सपोर्ट ब्रेक होता है, नीचे का ट्रेड लीजिए। रेजिस्टेंस ब्रेक होता है, ऊपर का ट्रेड लीजिए। अब ये तो पूरे संसार को पता है कि रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो ऊपर का ट्रेड ले लेना है, सपोर्ट ब्रेक होता है तो नीचे का ट्रेड ले लेना है। बट कितना ऐसे लगाना है, क्या अपने को एंट्री कब लेनी है, कब सपोर्ट ब्रेक हो तो भी नहीं लेनी है, ये सारी चीजें ही सीखनी होती है। एज ए ट्रेडर, एज ए इन्वेस्टर, आप लोगों को बस ये 2 चीजों का पता लग गया अगर, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, आपका काम हो गया, आपका काम कंप्लीट हो गया, ये मान के चलिए। तो आपको ये पता करना होता है बेसिकली कि भाई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कब ब्रेक करे तो मैं ट्रेड लूं, कब ब्रेक करे तो मैं कॉन्फिडेंस से ट्रेड लूं, कब ब्रेक करे तो मैं कुछ क्वांटिटी में लूं, ये सारा अपने को सीखना है। तो मैंने अभी तक आपको कितने तरह के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बताए हैं, मैं आपको थोड़ा और ब्रीफ कर देता हूँ। मैंने आपको एक बताया था साइडवे में, जब मार्केट साइडवेज होता है तब मैंने आपको बताया था। साइडवे कौन सा? ये वाला देखो, मैं साइड में फोटो भी बता देता हूँ। यस और नो? यस और नो? और दूसरा, मार्केट किस में होता है? ट्रेंड में, ट्रेंडिंग में। ट्रेंड इधर इट कैन बी, या तो ये अपसाइड हो सकता है, अपसाइड होगा तो ये ऐसा कुछ बनेगा। देखो मैं धीरे धीरे सीख रहा हूँ, ठीक है। और अगर मार्केट डाउन साइड हो रहा है, डाउन साइड ट्रेड चल रहा है, तो यस और नो? यस, परफेक्ट। तो सही बने। अपसाइड, अपसाइड है तो मेरा सपोर्ट यहाँ रहेगा, रेजिस्टेंस यहाँ कहीं तो रहेगा, ठीक है। आज थोड़ा कलरफुल भी हो रहा है, ये रेजिस्टेंस रहेंगे। यस और नो? डाउन साइड में ये रहेगा। क्या मैंने आपको ये दोनों चीजें सिखा दी थी? द आंसर इज यस। ये मेरा रहेगा सपोर्ट, ये सॉरी रेजिस्टेंस था। यस। हाँ, विजिबल है ना पूरे स्क्रीन पे? यस। क्या अपन यहाँ तक समझ चुके हैं? क्या अपन यहाँ तक समझ चुके हैं? तो प्लीज थम्स अप कर दीजिए, है ना। प्लीज थम्स अप कर दीजिए ताकि मेरे को यूँ हो जाए कि हाँ चलो इनको समझ आया। ठीक है, गुड। ठीक है, तो नाउ अब थोड़ा अपन इसका एडवांस और चलते हैं। देखो, आज अपन कुछ चीजें समझेंगे। एक तो जॉन के बारे में समझेंगे, एक किसके बारे में समझेंगे? जॉन के बारे में। जॉन कौन सा? नो ट्रेड जॉन। जहां अपने को चुपचाप शांति से बैठना है, शांति से बैठना है। मतलब ट्रेड के अंदर जाके जल्दबाजी करनी है क्या? आंसर इज नो। बहुत ज्यादा जल्दबाजी करने का कोई जरूरत नहीं है। मार्केट आपको बहुत सारे मौके देगा, और इतने मौके देगा कि आप खुद थक जाओगे, है ना। पैसे ले लेके थक जाओगे। बट
कई जगह अपने को शांति से बैठे रहना पड़ता है कि हाँ चलो मैं बैठा हूँ, मैं वेट करूंगा, आई विल वेट। तो ये कैसे आइडेंटिफाई होता है, आज अपन एक तो जोन सीखेंगे, दूसरा अपन ये सीखेंगे ट्रेंड कैसे होता है, ट्रेंड सेटअप में ट्रेड और कैसे लें। सी अभी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस चलेंगे और 4-5 क्लास और चलेगा, तो उससे क्या होगा, आपका एक माइंडसेट वहीं पे ही तो अपने को ट्रेड लेने का है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस समझ आ गया ना, तो आप लोग को मार्केट के अंदर जाओगे ना, कई सारी चीजें होंगी देखना, कोई मूविंग इंडिकेटर यूज कर रहा है, कोई क्या यूज कर, कोई डेटा यूज कर रहा है, डेटा भी बता दूंगा मैं, ऑप्शन चैन होती है उससे अपने को पता लगना चालू हो जाता है, कोई वॉल्यूम से करते हैं ट्रेड, तो अलग अलग मार्केट में वेरियस तरह के सेटअप है। आपको कौन सा सूट करता है ये आपको डिसाइड करना है, ये कोई और आके डिसाइड नहीं करेगा। आप जाइए 50 ट्रेडर के वीडियोस चेक करिए, वो बताएंगे ये उनके हिसाब से, एक के हिसाब से वो चल रहा है, दूसरे के हिसाब से वो चल रहा है, दोनों पैसा कमा रहे हैं और अपन दोनों कर रहे हैं, दोनों में लॉस होता है। तो वो क्यों होता है उसका रीजन समझते हैं, क्योंकि अपन दो सेटअप साथ में चला रहे हैं, जबकि दोनों का अलग अलग कंसेप्ट है, कोई ना कोई सिस्टम है। लेट्स अंडरस्टैंड कि ये ट्रेंड में ट्रेड सेट कैसे होता है। ट्रेंड में क्या है मतलब, देखो मार्केट क्या होता है ना, मार्केट जब साइडवेव होता है, तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा, देखना। मार्केट जब साइडवे में होता है तो ये क्या है इसका, रेजिस्टेंस, यस और नो। सही है, कहीं से तो आया होगा ना नीचे, नीचे आया, फिर ये प्राइस यहाँ से हो सकता है वो यहाँ इसने टच ना किया हो और ये कर दिया हो, तो एनी काइंड ऑफ सिस्टम कुछ भी हो सकता है ना। मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ, मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ, थोड़ा ध्यान से देखना। मार्केट कभी ना कभी तो इसको ब्रेक करेगा, यस और नो। मार्केट कभी ना कभी तो इसको ब्रेक करेगा। तो कई सारे लोग ना, कई सारे लोग है ना, वो यहाँ ही ट्रेड करते हैं, यहीं पर ट्रेड करते हैं। उनको कौन से ट्रेडर बोला जाता है पता है, ब्रेकआउट ट्रेडर। कि मैं ब्रेकआउट हुआ या ब्रेक डाउन हुआ, नीचे गया तो डाउन हो जाएगा, ऊपर गया तो आउट हो जाएगा, ब्रेकआउट ट्रेडर। कई सारे लोग यहाँ पे ट्रेड लेते हैं। अपने को थोड़ा सा समझने का है कि अपने को कब यहाँ जाके ट्रेड लेना है, इस एरिया में, ये जब ये जो लाइन है ना, ये इंपॉर्टेंट है। ये जब ट्रेड हो तो क्या सेटअप बने, इसके अलग अलग वेरियस सेटअप बन सकते हैं। हो सकता है ये यहाँ आके यूं चला जाए, एक ये भी हो सकता है। दूसरा, एक ये भी हो सकता है यहाँ आके थोड़ा मार्केट रुका और अचानक से ऊपर चला गया, एक ये सेटअप भी हो सकता है। ठीक है, तो और एक सीधा सीधा ये हो सकता है, सीधा सर, किसी को मौका ही नहीं देना। ठीक है, तीन कंडीशन मैंने आपको बताई है, तीनों कंडीशन वापस बता देता हूँ। मैं तीनों कंडीशन आपको वापस बता देता हूँ। ठीक है, ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ। जाके देखोगे मजा आ जाएगा, आपको लगेगा कि हाँ यार हम लोग बहुत सही जगह सीखने आ रहे हैं। पैसा देखो आपने खर्च कर दिया है, टाइम इंपॉर्टेंट है, 1 घंटा इंपॉर्टेंट है आपका, आपको ट्रेडिंग या जो भी इन्वेस्टिंग सीखना है ना, तीन तरीके हो सकते हैं। दिस इज द फर्स्ट वे। एक तरीका ये हो सकता है, ठीक है। दूसरा तरीका ये भी तो हो सकता है, मैं इसके पास में कर लेता हूँ। ये तीन छोटे छोटे फोटो बनाने हैं मेरे को। चलो अपन एक काम करते हैं, ये मैं आपको ये मैं आपको तीन ये फोटो ही कर देता हूँ ताकि अपने को ये क्लियर हो जाए। देखो, वो ऐसा कुछ था। एक तो तरीका ये हो सकता है, दिस, सीधा ऊपर चला गया। दूसरा ये तरीका भी हो सकता है, सॉरी, सॉरी मेरी हैंड राइटिंग इतनी गंदी है। ठीक है, दूसरा ये तरीका भी हो सकता है। ठीक है, तो तीसरा क्या तरीका हो सकता है पता है, ये ये ये
और यहाँ आके ये थोड़ा यूं किया, और ये सबका अलग अलग इम्पोर्टेंस है। ये थोड़ा मैंने कुछ किया है यहाँ पे, कुछ तो किया है। ठीक है, 3 तरीके हो सकते हैं मार्केट ब्रेकआउट करने के। इसके अलावा कोई तरीका हो तो आप भी मुझे बताना, अपन भी सीखते हैं, मैं भी सीखता हूँ, है ना? तो 3 तरीके हैं। एक चीज में आपको बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है, वो ये, दिमाग से निकाल दीजिए। इतना बड़ा क्या बोलते हैं मोमेंटम छूट गया, छूट गया। देखो, लॉस नहीं होना चाहिए, और इधर कम से कम होना चाहिए। यहाँ आप कितना, आप है ना 10 में से हो सकता है 5 बार आप सही हो और 5 बार गलत हो, तो जो गलत होगे ना उसमें आप पैसा बहुत ज्यादा खो दोगे। तो ये अपने को ट्रेड, अगर कोई ऐसा रिकवरी हो रहा है, जस्ट गिव इट, कि भाई छोड़, ये मेरे काम का ट्रेड नहीं था, दिस इज नॉट योर ट्रेड, ये यहाँ पे अपना ट्रेड नहीं था। या तो अपन इसमें ट्रेड ले सकते हैं या इस सेटअप में ले सकते हैं। कैसे लेते हैं, क्या लेते हैं, वो धीरे धीरे समझेंगे। बट अभी मैं आपको बता रहा हूँ क्या ब्रेक किया, क्या ब्रेक किया, रेजिस्टेंस। क्या ब्रेक किया, रेजिस्टेंस। तो अपने को कौन से वाले का ट्रेड लेना है, अपसाइड का ट्रेड लेना है। एंड रीजन मैं आपको बताऊंगा, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि आपको ये वाला ट्रेड नहीं लेना चाहिए और ये वाले में अपने को ट्रेड लेना चाहिए, ये ट्रेड लेना चाहिए। अभी आपको इतना समझ आ गया कि हाँ, ये डायरेक्ट अगर मार्केट सीधा ऊपर चला जाता है ये वाला, तो आपको ट्रेड लेने का नहीं है। या तो मार्केट क्या करे, यहाँ कुछ देर रुके फिर ऊपर जाए, या फिर मार्केट थोड़ा ऊपर जाए फिर नीचे आए, ठीक है, और फिर तो ऊपर जाए। तो या तो यहाँ ट्रेड लेना है या ये यहाँ वाले में ट्रेड लेना है। डायरेक्ट ऊपर चला गया, ये आपका ट्रेड नहीं। डायरेक्ट ऊपर चला गया, जाके चेक कर लेना, आज जाके चेक करना कि क्या ऐसा होता भी है या नहीं। अभी इसके अंदर कैसे ट्रेड लेना है, क्या करना है, वेट, अंडरस्टैंड करते हैं। उससे पहले है ना, आप लोगों को ये समझाना जरूरी है कि साहब ये जो पट्टी बनाई है ना, इसमें बड़ी प्रॉब्लम आती है आपको, और आती है वो कैसे आती है मैं अभी आपको बताता हूँ। क्योंकि या इतना इजी होता ना पट्टी बनाना, तो बात ही क्या थी। उससे पहले भी एक और चीज समझा देता हूँ, उससे पहले भी एक और चीज समझा देता हूँ। ठीक है, तो नाउ होता क्या है, मार्केट ट्रेंड कैसे अपना डिसाइड करता है, ये ट्रेंड क्या होता है। मार्केट क्या कर रहा होता है, कैसे चल रहा होता है, यस। और यहाँ आके सपोज कीजिए, यहाँ आके इसने मार्केट ने दिया ब्रेकआउट, फिर क्या हुआ, ठीक है, ये ब्रेकआउट दे दिया, फिर मार्केट ने यहाँ आके थोड़ा सा लिया वापस रीटेस्ट, फिर मार्केट बढ़ा, ठीक है, फिर ये हुआ रुका, फिर ये नीचे आया। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड, नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड, अब जो चीज हुई है ना, अगला ट्रेड कहाँ बनेगा पता है, इन दो डॉट को मिला दीजिए, मैं आपको परफेक्ट फोटो बता रहा हूँ, फिर यहाँ से मार्केट ऊपर जाए। कोई आया क्या, कोई गया तो नहीं है, हाँ ठीक है। अब पता है क्या होगा, मार्केट यहाँ से बढ़ेगा और वापस कहाँ आए तो अपने को ट्रेड लेना है। ए भाई, समझ आ रहा है, थोड़ा सा फोटो देखो, कुछ समझ आने चालू हुआ। मार्केट अब साइड वेव से क्या हो गया है, मार्केट अब साइड वेव से क्या हो गया है, ट्रेंडिंग। और कौन सा ट्रेंडिंग, अपसाइड ट्रेंडिंग। और अब जब अपसाइड ट्रेंडिंग होगा तो अपने को पता है अपने को कहाँ ट्रेड लेना होता है, जहां से लास्ट स्विंग आए। अब ये जल्दबाजी करके यहाँ आएगा और यहाँ थोड़ा सा तो टाइम निकाले और फिर ऊपर जाने लगे, तो अपने को ट्रेड लेना है। सी आपको यहाँ कहीं ट्रेड नहीं ले लेना है, आज जला लोगे, दिक्कत दोगे खुद को ही।
फिर आप कहोगे यार आपने उल्टा बता दिया। आपको यहाँ कहीं नहीं ट्रेड लेना है। तो ये देखो, ये कौन सा फोटो है, ये कौन सा फोटो है, ये अपसाइड का है, अपसाइड ट्रेंड का है, यस और नो? ये अपसाइड ट्रेंड का है, बराबर है। ये कौन से ट्रेंड का है? ये साइडवेज। तो मार्केट कभी भी तेजी कर रहा होता है तो उससे पहले क्या रहता है, थोड़ा सा बीच में डाइसी टाइप रहेगा, यस और नो? या मैं इसको उल्टा भी तो कर सकता हूँ, इस फोटो को मैं अगर उल्टा करूं तो, एक सेकंड, ये मेरा क्या बोलते हैं, अरे मैंने उसको टैबलेट को उल्टा किया ना, तो हुआ नहीं। चलो, अगर ये फोटो को जस्ट आप फोन को अपने को उल्टा करिए, अपना फोन को उल्टा करिए, तो आपको जस्ट उल्टा वाला दिख जाएगा। अरे यस और नो? क्या आपको मेरा बात समझ आ रहा है? हेलो, प्लीज समझ आ रहा है तो वो थम्स अप वाला रिएक्शन दे दीजिए ना, उससे क्या है मेरे को थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाए। जयशंकर भाई, जयशंकर भाई, यस। सचिन, इसको फोन को उल्टा करके देखो, तो क्या ये रेजिस्टेंस ब्रेकिंग वाला एरिया वाला बन जाएगा? तो आके ना, जब अपना सपोर्ट ब्रेक हो गया तो डाउन ट्रेंड में हो गया मार्केट। यस, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये पता चल रहा है। ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट। नाउ, अब ये तो आपको दो चीजें मैंने मिक्स करके बता दी। क्या चीजें मिक्स की पता है? साइडवेव्स प्लस ट्रेंडिंग कैसे आइडेंटिफाई होता है, साइडवेव प्लस ट्रेंडिंग आइडेंटिफाई कैसे होता है। उससे पहले कुछ और, अभी और चलते हैं, उसके बाद कुछ और, पहले क्या, अभी बात। सी मार्केट क्या होता है ना, मैंने तो अभी आपको ये दो किया, मार्केट मैंने ये किया। अभी तो आपके साथ पता है क्या किया है मैंने, ये बता दिया। ये है साहब रेजिस्टेंस, ये है साहब सपोर्ट। और आप लोग भी मेरी बात मान ली कि भाई है तो है। द पॉइंट इज क्या एग्जैक्टली शेयर यहां से घूमता है क्या? चांसेस में घूमता है, बट कई बार पता है वो, ये क्या चीज है बताओ, ये क्या चीज है? कहीं ये छोटी सी ये हो जाएगी और यही आपको दिक्कत देती है। बताओ ये क्या चीज है? आप बताओ भाई। ये है विक्स। किसकी विक्स? जो कैंडल बन रही है ना, आप जब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करने जाओगे ना, तब आपको पता चलेगा। आपको इतना प्रॉब्लम आ रहा है कि सर थोड़ा सा ये वाला पॉइंट लूं या ये वाला पॉइंट लूं, ये वाला पॉइंट लूं या ये वाला पॉइंट लूं, ये लूं या ये लूं। आपको बहुत सारी दिक्कत आने वाली है। ऐसे इजी टास्क नहीं है। अगर आप ऐसे इजी टास्क कर लो तो फिर बात ही क्या थी, कहीं ये आ रहा है, कहीं ये आ रहा है, कहीं। तो कौन सा वाला सर एरिया लूं, कहाँ जाके मैं सपोर्ट ड्रॉ करूं, कहाँ जाके रेजिस्टेंस ड्रॉ करूं, ये बड़ी दिक्कत होती है। तो आप एक काम कीजिए, तो आप एक काम कीजिए, पास में ही, मेरे को जब भी कंफ्यूजन होता है मैं बड़ा क्लियर हूँ, मैं बताऊँ, मैं बड़ा क्लियर हूँ ऐसे मामलों में। अपने को जहाँ कंफ्यूजन होए, क्या करूँ, एक और लाइन खींच लो इसके जस्ट पास में, भाई छोटी सी तो होगी। और ये एरिया जो हो गया ना, मैंने कुछ वो एरिया भी कवर कर लिया जहाँ कैंडल क्लोज हो रही थी, कुछ वो एरिया, और नीचे एक लाइन खींच ली। ये एरिया को अपन क्या बोल देंगे? ये मैंने और खींच दिया, ये एरिया को बोल देंगे अपन नो ट्रेड जोन। मतलब यहां तक भी आए ना, अगर मार्केट के अंदर कैंडल अगर ऊपर होके यहां तक भी आए ना, यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, मेरे को जल्दबाजी नहीं करना, मेरे को इसके ऊपर निकलने का है। पहले इसके ऊपर ही निकलना है, तो ही मैं ट्रेड लूंगा, तो ही मैं ट्रेड लूंगा। अदरवाइज मैं यहाँ इस एरिया में क्या कोई ट्रेड लेना प्रेफर करूंगा? आंसर इज बिग नो। इतना पैसा लग जाएगा ना, सोच भी नहीं सकते हो। इतना पैसा लग जाएगा कि सोच भी नहीं सकते हो। तो अपने को इस नो ट्रेड जोन को आइडेंटिफाई करना है। जहां कहीं पे परफेक्ट आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा है, ट्राई टू डू द फिक्स ये एरिया कि हाँ यहाँ ये मेरा नो ट्रेड जोन है, यहाँ मेरे को ट्रेड नहीं करना है। चुपचाप मार्केट में शांति से बैठ के अपने ट्रेड का वेट करना भी अपने आप में एक ट्रेडिंग है।
क्योंकि जो अगर चुपचाप नहीं बैठा ना, जिसके ये रहता है कि मेरे को कुछ ना कुछ करना है, तो वो कुछ ना कुछ करके और अपने पैसे जला के ही बैठेगा, ये मान के चलिए। ठीक है, तो लेट्स चेक क्या मैं ये कर रहा हूँ। सी आप लोगों को मैं कितना भी बता दूंगा ये नो ट्रेड जोन है, यहाँ से सपोर्ट है, यहाँ से ब्रेकआउट है, ये ऐसा कुछ फोटो, मैं कुछ भी कर दूंगा ना, इट वॉन्ट हेल्प यू। ये आपको बिल्कुल हेल्प नहीं करेगा जब तक कि आप खुद जाके ये चीजें ड्रॉ नहीं करोगे। अ- और अब बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि आपको नहीं पता है कि ट्रेंडिंग मार्केट क्या होता है, कौन सी चीज कैसे पकड़नी है। आपको ये लाइनें ड्रॉ नहीं करनी है, जल्दबाजी नहीं करनी, पहले आप ये पता तो करो। ऐसा तो ये तो कर सकते हो भाई, साइड वेव का तो पता लगा सकते हो। ये तो कई बार इतनी बड़ी हो जाती है, कोई छोटी हो जाती है, कोई छोटी बड़ी हो जाती है, ये तो कर सकते हैं ये वाला एरिया। और क्या ये भी इजी है या नहीं है, वो भी हम जाके देखें तो सही, वो भी हम जाके देखें तो सही। तो लेट्स गो टू द मार्केट। आप मुझे बता दीजिए कौन से शेयर के अंदर जाना है। मैं तो प्री डिसाइड करके इसलिए नहीं बैठ रहा हूँ, कहीं ये नहीं हो जाए। देखो, जहां कहीं पे भी आप कोई भी क्या बोलते हैं, हमारे कैमरा जी गिर गए थे, चक्कर आ गया था इनको। हम्म, आ गया मैं। यस, इस सेटअप में थोड़ा टाइम है, मामला लग रहा है, ठीक है। अब कैमरा जी आप सही हो जाओ। ठीक है, तो यस, तो विप्रो का पूछ रहे हैं। विप्रो, चलो विप्रो देखें क्या सीन है विप्रो का। और भाई एक और इम्पोर्टेंट बात बोल देता हूँ आपको, एक सेकंड में ये रिकॉर्ड। और थिंकिंग क्यों अच्छी कंपनी है, मैंने रिकॉर्डिंग चालू कर दिया। थिंकिंग क्यों अच्छी कंपनी है, क्योंकि आपने जाके चेक करना, मैंने कल एक वीडियो बनाया है, उसके अंदर कुछ अच्छे अच्छे लोग आ रहे हैं, तो मैं भी ऐसा लग रहा है मेरे को तेजी होगी, इसलिए। ठीक है, तो जितना आपका मन वैसा देखिए। अरे ये क्या है, हाँ पंकज त्रिपाठी, मेरे को लगा पंकज त्रिपाठी जी खुद निकल लिए। चलो, एक शेयर आया था विप्रो का, लेट्स शेयर लिए हुए है क्या विप्रो? सूरज विप्रो लिया हुआ है क्या? नहीं। हाँ, यूजुअली क्या होता है, अपन लोग जो शेयर लिए हुए रहता है ना, उसका रहता ही है। देखो अपन लाइव चेक करें, इन्होंने मेरे को बताया विप्रो, मैंने विप्रो ऐड कर दिया। लेट्स चेक विप्रो। और प्लीज आप लोग भी है ना जाके चार्ट देखो, केवल यहाँ आके मेरे टाइम में चार्ट मत देखो, आप वास्तव में जाओ चार्ट देखना शुरू करो। इसका चार्ट का सेटअप मेरा बिगड़ गया ना इतना गंदे से। ये है सचिन आपके विप्रो जी। यस, वेरी नाइस सचिन, वेरी गुड। क्या मैं ये कह सकता हूँ, ध्यान से देखना, अगर आप लोगों को दिख रहा है तो, और नहीं दिखे तो प्लीज मना कर देना मेरे को। प्लीज 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 मेरे को मना कर देना, क्या नहीं सर नहीं दिख रहा है, मैं कुछ फोटो बना रहा हूँ, ड्रॉ कर रहा हूँ, आप देखते रहिए, है ना। विप्रो जो है, विप्रो जी जो है, वो अगर मैं ये कहूँ वीकली चार्ट है, पहले तो ये देखिए ये वीकली चार्ट है। जब भी हम किसी स्टॉक का वीकली एनालिसिस देख रहे हैं, तो ये मान के चलिए हम लोग इसको लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हैं। किसके लिए देख रहे हैं? लॉन्ग टर्म के लिए। यस। अब मेरे को एक चीज और बताओ आप लोग, मैं कुछ और चीजें कर देता हूँ, मतलब अभी पहले ज्यादा इसको कॉम्प्लिकेट नहीं करते हैं। क्या कोई मुझे बता सकता है कि ये कौन से वाले एरिया में अभी विप्रो सेट हो चुका है अपने?
साइड साइडवेज। सचिन प्लीज माइक ऑन करके बोला करो। साइडवेज, वेरी नाइस। साहब प्लीज माइक ऑन करके बोला करो, टाइप वाला सिस्टम ही हटा दो ताकि मेरे को भी यूं थोड़ा लगे, मैं अकेला बैठा हूँ तो यूं लगे कि हाँ सब साथ में बैठे। ओके ओके। ठीक है, आप लोगों को दिख रहा है कि ये विप्रो कब से नचा रहा है? 13 जून। 13 जून, जून के बाद अभी फरवरी आ गया उल्टा, मतलब 8-9 महीने हो गए। विप्रो केवल 373 रुपए से लेके, अगर मैं प्रिसाइजली बात करूं तो 450-75 रुपए में घूम रहा है मात्र। विप्रो कितने में घूम रहा है? 373 से लेके 450। तो आपको क्या लगता नहीं है कि ये 450 या 52 के पास जब भी एक बार आएगा वहां से कहीं ना कहीं हो सकता है साइडवेज हो? यस, एक और चीज देखिए विप्रो के अंदर, मेरे को इसके अंदर भी एक चीज देखिए, 50 रुपए ये भी है ना, तो वी कैन सी, देखो ये मेरे को, मैं अगर यहाँ से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूँ ना, अभी मैंने वो प्राइस एक्शन नहीं बताया ना, चलो आपको प्राइस एक्शन नहीं बताया, छोड़ो, ये प्राइस एक्शन एक्चुअली बता तो मैं साथ साथ में ही रहा। यस, आपको दिख रहा है विप्रो अभी कौन से वेव में है भाई? साइड वे में। तो विप्रो को अपने को कहाँ आए तो बाई करना है, कहाँ आए तो बाई करना है? 360-70 के ये 73-75 के आसपास मिले। और विप्रो का तो पता है क्या हुआ है, परफेक्ट क्या हुआ है? एक मैं बात बताऊं आपको, विप्रो का है ना, मेरे को परफेक्ट एंट्री मिला है। परफेक्ट मतलब इसमें ज्यादा वो मेरे को माथा पच्ची नहीं लग रहा है कि भाई इसमें क्या करूं। अगर मैं और भी प्रिसाइजली कहना चाहूँ तो ये देखो, विप्रो है ना 446 से लेके, अगर आपको दिख रहा है तो मुझे बताना, ये एरिया, ये विप्रो के लिए नो ट्रेडिंग जोन है, 443 से लेके 452। यस, समझ आ रहा है क्यों नो ट्रेडिंग जोन है? क्योंकि देखो, थोड़ा नोट करो, थोड़ा समझो चीजों को। देखो ये वाली कैंडल है ना, ये ब्लैक कर देता हूं पेन को, ये वाली कैंडल है ना, ये देख रही है तो, ये कैंडल, इसका हाई करीब है 452 के पास। और एक ये जो कैंडल बनी हुई है ना यहाँ पे, ये करीब 446-47 के आसपास बनी हुई है। देखो ऊपर बना है जो, प्रिसाइजली कहे तो 443 के, ये 400, हाँ 443। तो 443 और उसका हाई जो है वो करीब करीब है 453। तो 443 से लेके 53 की रेंज है, उसको मैं अवॉइड करूंगा। 443 में है, मुझे नहीं पता क्या करना है विप्रो में। 400 क्या बोलते हैं, 48 में है, मुझे नहीं पता विप्रो क्या करना है। बट अगर 454 से क्रॉस कर रहा है और मेरा कुछ ना कुछ कंडीशंस सेटिस्फाई हो रहे हैं, कंडीशन मैं आपको वहां बता चुका, अभी सीखते हैं कि वास्तव में वैसा हुआ है या नहीं हुआ है, वो अपन जाके और चेक कर लेंगे, वो अपन जाके और चेक कर लेंगे। बट अभी का मेरे को जो विप्रो का समझ आ रहा है चार्ट, मेरे को इतना लग रहा है 373 और ये क्या बोलते हैं अपने 452 यहाँ तक। बट ये तो वीकली चार्ट है, मतलब हफ्ते हफ्ते भर का चार्ट है। बट अगर आप देखो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो हफ्ते भर के अंदर विप्रो ने दो डोजी टाइप कैंडल बनाए हैं। अरे यस और नो? ओ भाई देख लो, यस और नो? पिछले हफ्ते विप्रो ने डोजी टाइप कैंडल बनाया। इस डोजी का हाई जो है ना वो है 413। कितना है? 413। और इस डोजी का लो जो है ना, वो मेरे को दिख रहा है 406। कितना दिख रहा है? 406। तो इस डोजी का लो है 406 और हाई है 413। और पिछली डोजी का भी जो है ना लो, वो भी कहीं ना कहीं 406 ही है, 5-6। और जो हाई है ना वो है करीबन करीबन 408-9। तो पिछली डोजी को इसने अभी क्रॉस नहीं किया है और इस डोजी को भी अभी ये बड़ी बनी है। अब क्या ऐसा हो सकता है मैं अगले हफ्ते तक वेट करूं? ध्यान से सुनना मेरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। मैं अगले हफ्ते तक वेट करूं और प्राइस जो है 414 के ऊपर क्लोज हो जाए, तो क्या मेरे पास विप्रो के अंदर एक छोटी सी अपॉर्चुनिटी बन जाएगी कि 414 से लेके, और मेरा स्टॉप लॉस कितना होगा? 406 रुपए, मतलब कितना कितना रुपए हो गया? 8 रुपए। ओ भाई यस और नो? 8 रुपए मेरा एक शेयर के पीछे स्टॉप लॉस हो गया।
और मैं 1:2 या 1:3 का टारगेट ले सकता हूँ। टारगेट मेरा कम से कम 443 तक का होना चाहिए। अगर मैं 413 में लेता हूँ, 443 का अगर मैं टारगेट लूँ, मैं 440 पकड़ लूँ राउंड ऑफ, तो अभी ₹26 होते हैं भाई। तो अभी कितने रुपए होते हैं? ₹26। ₹26 के सामने ₹8 की रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मैं बता चुका हूँ। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पहली क्लास में बता चुका हूँ। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि हाँ, अपने को ये समझ आया। तो आपको पता चला कि अपन ट्रेड लेते हैं कि रैंडमली मेरे को अच्छा लग रहा है इसलिए लेना चाहिए, या ये समझने के लिए हाँ यार, ऐसा कुछ फॉर्मेशन हुआ है, 2 डोजी बनी है, डोजी के ऊपर जाए और अभी बीच में ही कहीं है। ए बताओ मेरे को, यहाँ पे कहीं पे डोजी बनता तो मैं कुछ जल्दबाजी करता क्या? यहाँ पे कहीं पे 432 के पास? नहीं करता। क्यों नहीं करता पता है? डोजी के ऊपर क्लोज होके सपोज कीजिए 435 हुआ, बट ऊपर तो कहीं तो मेरा रेजिस्टेंस भी है जहां से 2 बार प्राइस गिरा है। तो ये भी तो होगा ना कि वापस वहां जाएगा तो कोई ना कोई बेचने को आएगा। तो मैं ₹8 के लिए सामने ₹8 का रिस्क लूं, ऐसा क्यों करूं? वी हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल चूजिंग। अपने को क्लियर होना चाहिए कि मैं कौन सा स्टॉक ले रहा हूँ। लेट्स चेक विप्रो। अभी पीछे देखते हैं, अभी ये विप्रो का कौन सा ट्रेंड चल रहा है। अरे वाह, क्या मस्त। भाई देख पा रहे हो? क्या खेल चलाया था विप्रो ने। यस और नो? कितने जने एग्री कर रहे हो? कहाँ से आया था? ₹162 से। 4 मई 2020 को ₹162 से। क्या मस्त चला है वीकली चार्ट पे। अब ट्रेंड में था। अभी क्या चल रहा है? अभी क्या चल रहा है वो भी देख लेते हैं। अभी चल रहा है भाई लंबे डिप्स। ठीक है, तो अभी क्या चल रहा है? डाउन ट्रेंड में चल रहा है कहीं ना कहीं। अगर मैं पूरे सारे के सारे हटा दूं ना, एक सेकंड में सारे हटा देता हूँ। अब आपको देखो, जब तक है ना पूरा चार्ट आपको देखना चालू हो जाएगा ना, ये देखो सी हुआ क्या। यहाँ से ये आया, यहाँ वापस गया, पिछले हाई को क्रॉस नहीं किया, फिर ये यहाँ से आया, यहाँ से घुमा, यहाँ से आया, यहाँ ऊपर आया, थोड़ा सा ऊपर, फिर नीचे, ऊपर फिर नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे, फिर ये। अब देखो, कहीं ना कहीं ये जो 414 वगैरह है, ये इसके लास्ट स्विंग्स है। और यहाँ से ये प्रॉपर सपोर्ट भी ले रहा है। यहाँ से प्रॉपर 373 से क्या ले रहा है? सपोर्ट भी ले रहा है। कुछ आपको है ना, कुछ चीज आपको थोड़ा थोड़ा और मेहनत करेंगे ना तो और ज्यादा समझ आएगी। ये देखो, ये पिछली बार भी यहाँ कहीं से देखो ब्रेकआउट, जैसे ही इस एरिया को ब्रेकआउट किया था, मैंने अभी आपको है ना थोड़ी देर पहले एक चीज समझाई थी। मैंने कहा जब भी अगर मार्केट को तोड़ना होगा ना तो थोड़ा कुछ यहाँ रुके और फिर तेजी करे। ये एरिया आपको दिख रहा है? अगर मार्केट को ब्रेक करना है तो थोड़ा कुछ रुके और फिर तेजी करे। और तो नहीं आ रहा है तो ये लो। ये जब रुक के तेजी करता है ना तो क्या ही मस्त ट्रेड देता है। और भी अपन सीखेंगे, डोंट वरी अबाउट कि अपने को और सीखना है कि यस, बहुत कुछ सीखना है जीवन में भी। तो मैं आपको क्या कहना चाह रहा था, मैं अभी विप्रो का चार्ट हटा दे, ये सारे के सारे ड्राइंग हटा देता हूँ और फालतू में कंफ्यूज नहीं हो। यस, तो विप्रो समझ आ रहा है आपको? विप्रो का क्या खेल है? विप्रो का है ना अभी भी मेरे को शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा डाउन ट्रेंड ही दिख रहा है। थोड़ा सा डाउन ट्रेंड ही दिख रहा है। ये देखो कैसे दिख रहा है। तो मेरे को शॉर्ट टाइम में अगर देखा जाए ना तो विप्रो थोड़ा सा मंदी साइड ही दिख रहा है। ये देखो, अब ये तो अपने ऊपर है ना, अपन कौन सा टाइम फ्रेम में देख रहे हैं। अब इसने अगर यहाँ से ब्रेक किया तो ये और नीचे जाएगा। बट अगर इसने यहाँ से ब्रेक किया और फिर थोड़ा सा यूं करके फिर ऊपर जाएगा तो ट्रेंड चेंज भी हो सकता है। सो विप्रो इज वेरी वेरी क्रूशियल लेवल्स। और मैंने भी तो आपको क्या बोला है, 400 कौन सा वाला एरिया, 13-14, तो देखो ना कहीं यही एरिया है। 2 डोजी के बाद वाला यही एरिया है। वापस अगर रीटेस्ट थोड़ा सा नीचे आएगा और करके जाएगा तो ही तो बात बनेगा। यस और नो? तो भाई समझ आ रहा है कि विप्रो क्या करने वाला है? हम्म। और बताइए कौन सा स्टॉक जाके अपन चेक करें? मैं एक है ना आपको बताता हूँ, मैंने बहुत वो अच्छा स्टॉक देखा था यार। इट वाज फिनोमिनल।
मतलब मैंने उस स्टॉक को आइडेंटिफाई किया था, मुझे अच्छे से याद है, लक्ष्मी ऑर्गेनिक। इस शेयर को मैंने 160 रुपए में लिया था। यू वॉन्ट बिलीव, मैंने इसको 300 या 400 रुपए में बेचा था। अभी तो ये आ गया है अपने वापस अपनी इस पे। और दिखाई तो अभी इसमें सारे मतलब, हाँ तो ये नीचे चल रहा है। ठीक है, चलो विप्रो, विप्रो ये देखो, विप्रो ये डेली है ना। अब इसको डेली पे चेक कर लेते हैं। विप्रो को अपन ने किस पे किया, वीकली पे किया, इसको डेली पे चेक करते हैं। मेरे को जहाँ तक याद है मैं इसका डेली ट्रैक करता था, क्या ही इसने दे दिया था। लेट्स, चार्ट सब जगह सेम ही है वो, चाहे आप डेली ट्रैक कर रहे हो, चाहे वो ट्रैक कर रहे हो, वीकली ट्रैक कर रहे हो, चार्ट सब जगह वही रहने वाला है। इस स्टॉक ने ना, इस स्टॉक ने ना, आप देख पा रहे हो, अगर प्रिसाइजली पकड़ू तो ये, फिर ये पकड़ू, और भी टाइम जगह है, बट मैं इसको प्रिसाइजली पकड़ू तो ये ऊपर वाला एरिया में ये ले लेता हूँ। अपने जीवन के कितने दिन देखो, नीचे डेट आ रही है, चेक कर लेना खुद ही, नीचे डेट आ रही है, खुद ही चेक कर लेना। 5 मई से लेके 1 जुलाई कह सकता हूं मैं। 5 मई से 1 जुलाई, मई जून जुलाई, मात्र कितने रुपए में घूमता रहा ये, 23 रुपए की रेंज में। मात्र कितने रुपए की रेंज में घूमता रहा ये स्टॉक, 23 रुपए की रेंज में। ठीक है, फिर जैसे ही इसने एक ब्रेकआउट दिया, फिर जैसे ही इसने एक ब्रेकआउट दिया, अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया, फिर देखो नीचे आया अगली कैंडल में रीटेस्ट करने। अब जैसे ही यहां से ये ऊपर जा रहा है ना, तब अपने को ट्रेड बनता है। थोड़ा आपको दिख नहीं रहा होगा, ये सी, यहां से इसने बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया है, ये कैंडल, ये कैंडल। फिर ये देखो ये नीचे आया, और जब इसने इस कैंडल के हाई को, लास्ट टाइम के हाई को यहाँ कहीं क्रॉस किया था 255 में, ये अपना बाइंग था। यहाँ पे अपना को इस स्टॉक को बाइंग करना था। स्टॉप लॉस क्या लगाना था, ये 240 का स्टॉप लॉस क्या लगाना था, 240 का। यस और नो, थोड़ा सा नीचे लगा रहा हूँ, 241 नहीं लगा रहा हूँ, 240 या 239, राउंड नंबर कभी स्टॉप लॉस मत लगाई। तो 2-3 रुपए नीचे लगा दे, 238, तो 200 अपन यहाँ पे कहीं पे बाई कर दे। देखो मैं आपको बताऊं तो 250 या 56 रुपए में बाई कर दे। 15 या 16 रुपए का मैक्सिमम स्टॉप लॉस, या 20 रुपए का मान लीजिए। फिर स्टॉक ने क्या किया है वो आपके सामने है। फिर और बताता हूँ, गेम थोड़ा और समझिए, गेम हर जगह वही है। सी, अगला एंट्री कहाँ बनता था सर, मैं अगर वहां चुक जाता था, दिख रहा है तो भाई, दिख रहा है। अगर आप यहाँ चुक गए थे, इस एंट्री में लेने से चुक गए थे, तो अगले में वापस ये साइडवे हो गया, तो देखो ये 1 2 3 4 कैंडल, चार तो कैंडल इसमें ऊपर जाके, ये हर बार कितना 272 टेस्ट करता, वापस आता, 272 टेस्ट करता, नीचे आता, 72 टेस्ट करता, नीचे आता। यस और नो। और एक बार तो इसने क्या करा दिया था वापस, देखो ये नीचे आया, और नीचे आके एग्जैक्टली कहां से, 250 51 से घूमना चालू हो गया। ये 250 हुआ, ये 300, ये ऐसे राउंड नंबर होते हैं ना छोटे स्टॉक के लिए। 200 250 की रेंज वाले में 50 नंबर का बहुत इंपॉर्टेंस रहता है, 500 के शेयर में 100 नंबर का बहुत इंपॉर्टेंस रहता है। तो ये देखो यहाँ से 250 से इसने एक बार सपोर्ट लिया, दूसरी बार और सपोर्ट लिया, तीसरी बार और सपोर्ट लिया, 3 बार 50 से सपोर्ट लिया है, 72 से 4-5 बार ऊपर रिजेक्ट होके आया है। फिर जैसे ही 72 को क्रॉस कर दिया, मेरे को जल्दबाजी करने का था क्या, मेरे को जल्दबाजी करने का था क्या, बिल्कुल नहीं। मेरे को क्या करना था, निकल गया, निकलने दो, डोंट वरी अबाउट इट। ये देखो यहाँ कहीं तो निकला है, ये देखो यहाँ कहीं तो निकला है।
निकल गया, इट इज नॉट माई ट्रेड। अब यहाँ से क्या हुआ, ये ब्रेकआउट किया और सीधा सीधा ऊपर चला गया, क्या मेरे को ट्रेड करना का क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, मेरे को जल्दबाजी नहीं करनी है। देखो ये मैं आपको लॉन्ग टर्म के लिए बता रहा हूँ, शॉर्ट टर्म में थोड़ा और इजी हो जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट। जब ये वापस आए एक बार रीटेस्ट करने के लिए, जब ये वापस आएगा ना नीचे, तब मैं, और उसके बाद क्रॉस करे, देखो ये निकला यहाँ से, तो मैं जल्दबाजी करके यहाँ नहीं जाऊंगा, 282 में जाके मैं नहीं मुंह धोने वाला। एकदम से निकल गया, एक दो दिन में ये तेजी कर दिया, मत जाइए ना, कहाँ जल्दबाजी है, क्योंकि आपका स्टॉप लॉस होगा ये 262 रुपए। हालांकि 20 रुपए स्टॉप लॉस इज अ गुड, बट अपने को जल्दबाजी नहीं करना, ये ट्रैप था। सीधा अगर कोई स्टॉक निकल रहा है, डोंट वरी, थोड़ा वेट कीजिए, उसको वापस आने दीजिए, और देखो भगवान ने आपकी सुनी होगी, भगवान ने आपकी सुनी होगी, और ये वापस नीचे आया और यहाँ आके थोड़ा रुका, और अब जब ये ऊपर जा रहा है ना, तो अपने को ये ध्यान रखना है, यहाँ की कैंडल्स जो है ना, उनका अपने को पता लगाना है। 278 के जैसे ही ऊपर जाने लगे, अपने को जट से बाई कर लेने का, जट से बाई कर लेने का। और अपना स्टॉप लॉस क्या होने का, अपना स्टॉप लॉस लगा दो 20 रुपए नीचे, 262 का स्टॉक है, 5-7% नीचे लगा दो। ये सब मैं आपको क्या इंट्राडे के अंदर ट्रेडिंग है बता रहा हूँ, आंसर इज नो। मैं आपको बता रहा हूँ लॉन्ग टर्म के अंदर भी कोई स्टॉक अपने को पिक करना है तो कैसे अपन कर सकते हैं। लेट्स से टारगेट जो भी आपको ठीक लगे वो देख लीजिए, आपको अच्छा लगे वो टारगेट देख लीजिए। क्या ही टारगेट है, ये मेरा फेवरेट स्टॉक था, है ना, मेरा फेवरेट स्टॉक था सर। यहाँ ये एक एंट्री यहाँ पे भी थी 393 में, कैसे थी मैं बताता हूँ। 393 में भी एक एंट्री थी, कैसे थी मैं बताऊंगा, डोंट वरी अबाउट इट। ये भी अपन वापस आएंगे और सीखेंगे। तो मुझे आप ये बताइए, आपको ये समझ आया कि कहाँ अपने को जल्दबाजी नहीं करनी है ट्रेड लेने के लिए? क्या जल्दबाजी करने का? बिल्कुल नहीं करना है। सपोर्ट कहाँ से ब्रेक होगा, रेजिस्टेंस कहाँ से ब्रेक होगा, थोड़ा सा वेट करेंगे। और जहां आपको क्लेरिफिकेशन नहीं है, जहां आपको समझ नहीं आ रहा, वहां क्या ड्रॉ कर दीजिए, जॉन ड्रॉ कर दीजिए। लेट्स चेक, कौन सा आप बताइए ना, और कोई स्टॉक बताइए ना यार, ये तो एक दो हो गया, इससे तो क्या ही होगा। एक काम करें, एक रिलायंस को जाके चेक कर, ये टीसीएस चेक करें क्या? टीसीएस चेक करते हैं, ठीक है, देखते क्या है टीसीएस के कुछ। मैंने कोई डिसाइडेड नहीं किया हुआ है पहले, मैं तो आपको पूछ के ही कर रहा हूँ। लेट्स चेक टीसीएस। टीसीएस का डेली चार्ट लगाया है मैंने, टीसीएस का डेली चार्ट लगाया है। इस चार्ट के अंदर तीनों चीजें हैं। अब आपको देखो, अगर नहीं समझ आ रहा है मेरी गलती नहीं है, भगवान कसम। और अगर आपको दिख रहा है तो आपको तीनों चीजें दिख रही होंगी, तीनों क्या क्या दिख रही है वो बताइए, एक एक करके बताइए। आपको अप ट्रेंड दिखना चाहिए, आपको डाउन ट्रेंड दिखना चाहिए, आपको साइड वेव दिखना चाहिए, और आपको ब्रेकआउट दिखना चाहिए। नहीं दिख रहा है, इट इज योर प्रॉब्लम, दिखना चाहिए, अब दिखना ही चाहिए। अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड तो भाई अब तो वो तो दिखना चाहिए। मजा आ रहा है? चार्ट देख के मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है? अगर नहीं आ रहा है तो अभी बता दीजिए, रोक देते हैं। भाई बोल के बता दीजिए यार, चार्ट देख के कुछ लग रहा है कि हाँ ठीक है यार, ये मामला तो ठीक है। हेलो, लेट्स सी, मैं ही बता देता हूँ भाई, आप लोग तो क्या बोलोगे नहीं। ये लो, डाउन ट्रेंड दिख रहा है, ठीक है। फिर पता है मेरे को क्या दिख रहा है? साइड वेव दिख रहा है, ठीक है। फिर क्या हुआ, थोड़ा सा रुका, और फिर ब्रेकआउट हुआ यहाँ से, और फिर यहाँ से, और फिर ये ऊपर जाने लगा, तो मैं यहाँ से ट्रेंड लाइन खींच सकता हूँ। अभी ऐसा कुछ फोटो बताया था ना, परफेक्शन का ही नहीं होता भाई, पहले तो ये समझ लीजिए। और टीसीएस का चार्ट जो है ना यार, ये बहुत परफेक्ट बन गया है। मजे की बात मैं आपको बताऊं, मैं ऑनेस्टली बताऊं, मैं चाहता था कहीं वो विक्स मिले, देखो ये एग्जैक्ट, देखो ये मैच कर रहे हैं, आप देख पा रहे हो। और एक एक तो और चीज मेरे को मिल गई, आपको दिखी कि नहीं दिखी? मेरे को तो दिख गई भाई। इसका डाउन ट्रेंड पता है कहाँ खत्म हुआ है?
यहाँ कहीं तो ये कौन सी वो है कैंडल? ये कौन सी कैंडल है बताइए, बता भी दीजिए, ये कौन सी कैंडल है? ये कौन सी कैंडल है? इन्वर्टेड हैमर। इन्वर्टेड हैमर, ग्रेट। और सचिन कौन सी लग रही है आपको? दिस इज नॉट इन्वर्टेड हैमर भाई, हैमर का कुछ वो ढंग का होता है। ये आपको वो नहीं लग रही है, क्रेव स्टोन डोजी टाइप या ड्रैगन फ्लाई डोजी टाइप? बहुत छोटा सा बॉडी है, हैमर भी कहा जा सकता है। दोनों का मोटिव तो एक ही है, इसलिए मैं कहता हूँ नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। हमेशा ध्यान रखें, नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। फोटो दिमाग में, या तो ये इन्वर्टेड हैमर है, बट हैमर का जो वो एरिया होता है ना, पूंछ वो छोटी होती है, तो इसको इन्वर्टेड हैमर भी कह दीजिए या फिर क्या कह दीजिए, एटलीस्ट तो ड्रैगन फ्लाई, ड्रैगन फ्लाई था ना, वो तो तेजी हो सकती है, हाँ ड्रैगन फ्लाई डोजी, दोनों में से कुछ भी कह लीजिए। मेरे को तो इतना समझ आता है, ये वाला मेरा स्टॉप लॉस बन रहा था 3380 का, और मेरा ट्रेड जो बन रहा था वो यहाँ कहीं बन रहा था 3468। 100 रुपए का, मतलब 182 रुपए का स्टॉप लॉस था। लेट्स चेक, क्या मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ, या 1:2 का अपन मिनिमम टारगेट लेते हैं, कोई भी ट्रेड लो 1:2 का लो। मेरे ख्याल से ये भाव आया ही नहीं कहीं। अरे यार ये क्या हो गया, मेरे ख्याल से ये भाव आया ही नहीं। देखो क्या तेजी किया है टीसीएस ने, ठीक है, भाव वापस आया ही नहीं, और टीसीएस वापस भाग के कहाँ चला गया था, अर 4040। वाह टीसीएस भाई वाह। 100 रुपए का स्टॉप लॉस और 6 का, आपको वेट करना आना चाहिए। अगर आपको वेट, और एक बताऊं, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, मार्केट साइडवेज से ट्रेंडिंग हो रहा है। टीसीएस इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ साइडवेज टू ट्रेंडिंग। साइडवेव टू ट्रेंडिंग कैसे पता चला सर? आपको बहुत पता चल रहा है, बिल्कुल भाई, मेहनत करते हैं ना, तो ये देखो, अब यहाँ, हाँ यहाँ देखिए, ये मैं यहाँ लगा रहा हूँ ना, तो इसका विक आ रहा है, एक ये दो विक भी है, एक ये भी नीचे चला गया है, तो मैंने दूसरा क्या किया, मैंने ये भी लगा लिया। तो ये जो एरिया हो गया ना, किसमें, टीसीएस में, ए भाई, ये जो एरिया हो गया ना, ये मेरे लिए नो ट्रेड जोन हो गया। मेरे को यहाँ ट्रेड ही नहीं करने का, समझ आ रहा है? ऊपर में अगर मैं लगाना चाहूँ तो, ऊपर में अगर लगाना चाहूँ तो ये देखो, ये तो भाई कहाँ से प्राइस गिर रहा है एग्जैक्टली अगर मैं करूँ तो ये ठीक है, बट यहाँ से भी 2 बार गिरा है प्राइस, देखा जाए तो ये भी देखो एग्जैक्टली, यस और नो? तो ये भी मेरे लिए नो ट्रेड जोन हो गया। कोई बात नहीं सर, इतने छोटे छोटे में नो ट्रेड जोन बनाओगे तो कैसे चलेगा? कोई बात नहीं, सीख रहे हो ना, बनाना तो सीखो पहले, उसके बाद और देखते हैं। ये भी मेरे लिए नो ट्रेड जोन हो गया। मैं तो कब किससे ऊपर जाएगा, 3576 से ऊपर जाएगा तो मैं स्टॉप लॉस क्या लूंगा, 3550 का लूंगा, और उसके बाद मैं ट्रेड करूंगा। देखते हैं 3576 के ऊपर जाएगा तो मैं स्टॉप लॉस लूंगा कितने का, 3550 का, सॉरी ये रहा। तो ये कैंडल देखो आपका स्टॉप लॉस खा गई थी, ये वाली कैंडल जो है ना वो आपका स्टॉप लॉस खा गई थी। बट मैं आपको एक बात बताऊं, ये अपन कौन सा चार्ट देख रहे हैं, डेली चार्ट देख रहे हैं। डेली चार्ट में अपने को किसका वेट करना पड़ेगा, तो क्लोजिंग होने का वेट करना पड़ेगा, क्लोजिंग होने का। ये कैंडल का क्लोजिंग का हुआ है पता है, 3560 या 70 के ऊपर हुआ है। तो अपने को जो रखना है, स्टॉप लॉस रखना है, आइडियली क्या रखना चाहिए, कितना रखना चाहिए, इसके ऊपर भी अपन और डिस्कस करेंगे। बट एक मोटा मोटी आइडिया आना चालू हुआ कि कहाँ नो ट्रेड जोन है, जहां पे आप सपोर्ट बना रहे हो उसके नीचे भी कहीं ना कहीं किसी का विक जा रहा है,
या विक को ले रहे हैं तो कहीं बाकी वाली कैंडल ऊपर है, तो एकदम प्रिसाइजली क्या नंबर बन सकता है? आंसर इज नो। तो थोड़ा सा एक एरिया जहां पे अपने को ट्रेड नहीं करने का है, मेरा मोटिव ये था, जहां अपने को ट्रेड नहीं करना है वो एरिया आइडेंटिफाई कर लेना, उसको अपन बोलते हैं नो ट्रेड जोन। तो आज अपना टॉपिक 2 चीजें मैंने बताई, मार्केट साइडवेव टू बुलिश होता है तो अपने को कैसे उसके अंदर ट्रेड लेने का है, कैसे लेना है, वो कितना रुका, क्या रुका, उसको और अपन डिटेल में करेंगे, और एक नो ट्रेड जोन, ये दोनों चीजें सीखी हैं। ठीक है? होप आपका आज का आपका क्लास बहुत अच्छा है, आपको समझ आ गया होगा, मैं ये मान के चला हूँ। चलिए, आज का रिकॉर्डिंग मैं रोक देता हूँ, क्वेश्चन आंसर है जो ले लेता हूँ।